Hello बच्चों, let's read the question. Question says let the length of lattice rectum of an ellipse with its major axis along x-axis and the center at origin be at. If the distance between the foci of this ellipse is equal to the length of minor axis, then which one of the following point lie on it? First option है हमारे पास 4√2, 2√3. सेकेंड ऑप्शन है 4√3, 2√2. थर्ड ऑप्शन है 4√2, 2√3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4√3, 2√3. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि लेट द लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम ऑफ एन इलिप्स विद इट्स मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस एंड सेंटर एट लाई एट ओरिजिन. इसका मतलब जो इलिप्स है वो हमारे पास कैसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगा. ठीक है भाई. अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है. एक तो हमें ये दिया हुआ है कि जो लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम है वो हमारे पास कितनी है, 8 है. तो इस इलिप्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें किसकी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, 2b² अपॉन ए इक्वल टू 8. ठीक है. क्योंकि इसमें जो मेजर एक्सेस है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सेस के सेंटर ओरिजिन है. तो जो मेजर एक्सेस होगा क्या होगा, मेजर एक्सेस वो कितना आएगा इसमें, 2a. 2a. ठीक है. और जो माइनर एक्सेस है वो हमारे पास क्या बनेगा, 2b. तो यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला लेंथ ऑफ एल आर का 2b² अपॉन है. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास b² इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, b² इक्वल टू 4 है. क्लियर. फर्दर देखिए क्या बोला हुआ है. फर्दर बोला हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो ये हमारे पास कितना होगा, 2AE. ठीक है. और ये दूसरी बात हमें बात करनी है यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. लेंथ ऑफ माइनर, तो लेंथ ऑफ जो माइनर एक्सिस है वो कितना होता है, 2b. और ये दोनों को क्या बोल रहा है, ये दोनों क्या है, इक्वल है. तो यहाँ से क्या जाएगा, 2AE इक्वल टू 2b. एक रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, b इक्वल टू ए. ठीक है. अब इस रिजल्ट में अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, b² इक्वल टू a² e², ऐसा लिख सकते हैं. और ये जो a² e² है इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a² माइनस b². ठीक है. यहाँ से देखो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 2b² अपॉन इक्वल टू a². ओके. अब यहाँ से देखें तो जो b² की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 4a के. उसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, b² की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें हम, तो 2 इंटू 4 है, कितना हो जाएगा, 8a. और इक्वल टू कितना आ जाएगा, a². ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो a कैसे, a कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8. a की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस को. ठीक है ना. क्योंकि 2a होता है तो a को हम 0 तो कंसिडर करेंगे नहीं. तो a की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, 8. ओके. अब a की वैल्यू 8 आ गई, इसको यहाँ पुट कर दो तो b² की वैल्यू देखो कितनी जाएगी, b² की वैल्यू जाएगी 4 इंटू 8. ये कितनी आ जाएगी, 32. ठीक है भाई. अब ये जो a की और b² की वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, x² अपॉन क्या है, a². तो ये कितना आ जाएगा, 64 प्लस y² अपॉन b² मतलब 32 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1. तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया. अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ये इनमें से किसी एक ऑप्शन से पास हो रहा है ना. तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करें हम इसमें, है ना. फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. तो x² को किससे रिप्लेस करेंगे, 4√2 से, है ना. तो 4√2 हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा देखो 4√2 मतलब यहाँ पे 4√2 का स्क्वायर कितना आता है, 32. 32 अपॉन 64 और 2√3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ पे 4 इंटू 3 मतलब 4 इंटू 3 तो 12/32. 12/32. और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 नहीं आ रहा.
ये रिजल्ट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है भाई, है ना। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो ऑप्शन 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नाउ चेक द सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में आते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर कितना हो गया 48, तो ये बन गया हमारे पास 48/64। और इसको अगर हम देखेंगे 2√2 तो 8, ये हो गया कितना 8/32, ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ से ये तो हो गया कितना 16 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है हमारे पास 3/4, और ये हो रहा है कितना हमारे पास 1/4, और ये हो रहा है कितना 4/4, तो ये इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन सेकंड है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो बी तो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको थर्ड चेक करना है, थर्ड में 4√2 2√2 आ रहा है, तो ये 4√2 और 2√2 को अगर देखेंगे तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास 4√3 2√2 कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और 4√3 2√3 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें पुट करके देखेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है 4√3 और 2√2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो बी ऑप्शन है वो जो है हमारे पास क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।